जब कलयुग स्वयं सम्राट के सामने कांपने लगा, तब महाराज परीक्षित ने क्या निर्णय लिया, आइए जानते हैं यह अद्भुत प्रसंग को। जैसा कि पूर्व अध्याय में वर्णित है, राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र वेशधारी पुरुष निर्दयता से एक गाय और बैल को लाठी से पीट रहा था। वह बैल भय से कांप रहा था, इतना व्याकुल कि वह केवल एक पैर पर खड़ा था और भय के कारण मूत्र त्याग कर रहा था। उसके 3 चरण काट दिए गए थे। गाय अत्यंत दुर्बल, अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली शोक से व्याकुल खड़ी थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़, धनुष बाण से सुसज्जित महान सम्राट परीक्षित मेघ के समान गंभीर वाणी में गर्जना करते हुए बोले, अरे तुम कौन हो? देखने में तो देवतुल्य प्रतीत होते हो, परंतु द्विजों और क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। निरपराधों को पीड़ा देना महान अपराध है, तुम वध के योग्य हो। फिर उन्होंने बैल से पूछा, हे सुरभिपुत्र, क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो? मेरे राज्य में आज तक किसी ने राजा की उपेक्षा से आंसू नहीं बहाए। हे गौमाता, आप शोक न करें, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राजा का प्रधान कर्तव्य है पीड़ितों के कष्टों का शमन करना। यदि वह ऐसा न करे तो उसकी कीर्ति, आयु और परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। हे वृषभ, तुम्हारे 3 चरण किसने काट डाले? उस दुष्ट का नाम बताओ। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधों को सताता है, उसे मैं राज्य से उखाड़ फेंकूंगा। तब बैल के रूप में स्वयं धर्मदेव ने उत्तर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, आपके वचन पांडव वंश के योग्य ही हैं, किंतु यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि हमारे कष्ट का कारण कौन है। कुछ दार्शनिक कहते हैं मनुष्य स्वयं अपने सुख दुख का कारण है, कुछ मानते हैं देवी शक्तियां इसका कारण है, अन्य कहते हैं कर्म ही फल देता है, और कुछ भौतिकवादी मानते हैं प्रकृति ही सब कुछ कराती है। कुछ चिंतक तो यह भी कहते हैं कि तर्क, कल्पना या शब्दों से दुख के कारण का निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से विचार कर स्वयं ही निर्णय करें। श्रील सुत गोस्वामी जी ने कहा। धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। महाराज परीक्षित ने कहा, तुम बैल के रूप में धर्म के सत्य से परिचित हो। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई और नहीं हो। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, कामना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह काल रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा परिव्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसा संवांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित या भोग्य होगी। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 17 का प्रथम भाग यहीं संपन्न होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें